का माहौल था, ढोल नगाड़ों की गूंज, रिश्तेदारों की हंसी और हर कोने में फैली हुई खुशी। लेकिन इसी जश्न के बीच रची जा रही थी एक खौफनाक साजिश। साजिश एक ऐसे रिश्ते को खत्म करने की जो एक भरोसे पर टिका होता है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से एक दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है। यहाँ एक शादी समारोह के दौरान एक युवक को गोली मारकर हत्या कर दी गई और इस हत्या का आरोप किसी अजनबी पर नहीं, दो उसके अपने सालों पर लगा है, अभिषेक और अमन पर। मामला है निगोई थाना क्षेत्र के मुकुंदपुर गांव का। 24 मई को यहाँ एक शादी थी, हर तरफ खुशी का माहौल था, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। अमित कुमार नाम के युवक को शादी के बीच से बुलाकर खेत में ले जाया गया। वहाँ उसके सर पर गोली मार दी गई और हत्या करने वाले और कोई नहीं बल्कि उसी के साले निकले, अमन और अभिषेक। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि हत्या सुनियोजित थी। दोनों आरोपियों ने पहले से ही अवैध हथियार खरीदे हुए थे और मौका मिलने का इंतजार कर रहे थे। जब अमित शादी में शामिल हुआ तो उसे शराब पिलाने के बहाने खेतों में बुलाया और वही गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हत्या के बाद दोनों आरोपी उसी शादी समारोह में लौट आए और डीजे पर जमकर नाचते रहे, मानो कुछ हुआ ही ना हो। हर कोई खुशियों में डूबा था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये दो लोग कुछ देर पहले एक हत्या को अंजाम देकर लौटे हैं। मौके पर जब पुलिस पहुंची तो मामले का खुलासा हुआ। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और हत्या में इस्तेमाल किया गया तमंचा भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार के मुताबिक हत्या के पीछे पारिवारिक विवाद और अवैध संबंधों की शक की बात सामने आई है। अब पुलिस ये भी जांच कर रही है कि हथियार कहां से लाया गया और क्या इसमें कोई और भी शामिल था। जो मृतक है वो अपने ससुराल में शादी में आया था और ये लोग जो हैं ये भी उन्हीं के रिश्तेदार हैं, कजन में साले लगते हैं अमित के। अभियुक्त जो है अमन और अभिषेक। तो अमित जो है उनका संपर्क था अभिषेक की वाइफ से, काफ़ी टाइम से वो संपर्क में थे फ़ोन वगैरह के माध्यम से। इस मामले को लेकर इनमें थोड़ी सी कहा सुनी थी, रंजिश थी थोड़ी। इसको लेकर शादी में जब ये आए तो अभिषेक और अमन ने इन्होंने इनको अलग लेके गए कि जीजा जी आपके शादी में जो भी है मान तान करेंगे, और इसी बहाने शराब के बहाने इनको अलग लेके गए और इसके बाद इन्होंने फायरिंग कर दी जिससे उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। उसके बाद ये लोग वहाँ से मौके से हथियार वगैरह सब छुपा दिया इन्होंने और ये शादी में सम्मिलित हो गए। वहाँ पे जब घर वालों को जब शक हुआ कि वो नहीं मिल पा रहे तो उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया। फिर पुलिस ने इनसे पूछताछ शुरू की और इसके बाद ये कल वापस ये 3 बजे गिरफ्तार हुए हैं मौके पे। फिर इनसे जब एविडेंस के साथ में वो कन्फ्रंट किया गया, CCTV फुटेज, CDR और इसके अलावा जो शादी के अंदर जो कैसेट बना था, इन सब के एविडेंस के आधार पर जब इनसे पूछताछ दोबारा की गई तो फिर इन्होंने फाइनली कबूल किया और फाइनली पुलिस को रिकवर करवाया आला कदम। फिलहाल दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं और गांव में सन्नाटा छाया हुआ है। शादी का वह घर जहां रौनक होनी थी अब गमगीन हो गया है। खुशियों की जगह मातम ने ले ली है। एक शादी जो रिश्ते को जोड़ने के लिए होती है, वही एक रिश्ता शक और बदले की आग में जलकर खत्म हो गया। यह वारदात ना सिर्फ एक जीवन छीन ले गई है, बल्कि पूरे समाज के लिए एक सवाल खड़ा कर गई है कि कब तक भावनाओं पर शक भारी पड़ता रहेगा। ऐसी घटनाओं से सीख लें और समाज में समझदारी, संवाद और भरोसे की भावनाओं को बढ़ावा दें, क्योंकि रिश्ते टूट जाते हैं जब हम चुप हो जाते हैं।